अल्लाहु अकबर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज शाफिया सोशल मीडिया पे जो सवाल है वो दुरूद सलाम से मुतल्लिक़ है। सवाल ये है कि दुरूद पाक कितना पढ़ें तो परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं। 10 बार, 50 बार, 100 बार, 313 बार या 1000 बार। यानी दुरूद पाक की कुछ तरतीब उन्होंने लिखी हैं, तादाद लिखी हैं कि अगर 50 बार पढ़ें तो परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी या 100 बार पढ़ें तो परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। आया 313 बार पढ़ना पड़ेगा तो परेशानियां ख़त्म होंगी या 1000 बार पढ़ेंगे तो दुरूद पाक मुयस्सर होगा और हमारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। यानी सवाल के पीछे जो सोच या फ़िक्र कार फरमा है वो ये है कि किस हद तक दुरूद पाक पढ़ा जाए या कितनी तादाद में दुरूद पाक पढ़ा जाए कि वो मुयस्सर हो जाए और नेगेटिव एनर्जी जो हमारी ज़िंदगी में रुकावटें खड़ी करके हमारी ज़िंदगी को अजीरन कर रही है वो नेगेटिव एनर्जी ख़त्म हो जाए और हमारी परेशानियां ख़त्म हो जाएं। इससे पहले कि मैं इस सवाल का जवाब दूं, इस बारे में कुरान क्या कहता है? इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके तमाम मलाइका हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ए ईमान वालो, तुम भी कसरत से दुरूद व सलाम का हदिया नजराना बारगाह रसालत में पेश करो। कसरत से खूब दुरूद व सलाम पढ़ो। अब यहाँ इश्काल ये पैदा होता है या सवाल ये पैदा होता है कि कितनी तादाद में दुरूद पाक पढ़ेंगे तो वो कसरत में शुमार किया जाएगा। जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने ज़िक्र के बारे में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। ए ईमान वालो, कसरत के साथ अल्लाह का ज़िक्र करो। अब कसरत से मुराद है कि लामहदूद, जितना मर्ज़ी करो, इसकी कोई हद नहीं है। बेन ही हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र के बारे में यानी ज़िक्र रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। यानी यहाँ पे भी कसरत के साथ ज़िक्र रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम करने का हुक्म है। जब कसरत का हुक्म आ गया तो कोई हद नहीं है। लेकिन क्योंकि हम आजिज़ हैं, मोहताज हैं, मजबूर हैं, अब हमें मालूम नहीं है कि हम कितना पढ़ेंगे तो हम कसीर ज़िक्र करने वाले यानी ज़िक्र इलाही करने वाले और ज़िक्र रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम करने वाले बन जाएंगे। क्यों? जब तक ज़िक्र कसीर नहीं होगा, नेगेटिव एनर्जी जो हमारे कामों के दरमियान में हायल हुई है, जो मेरे और मेरी मंजिल के दरमियान में हायल है, वो बर्नआउट नहीं होगी, वो ख़त्म नहीं होगी और मेरे काम सीधे नहीं होंगे। चाहे वो नेगेटिव एनर्जी जादू की वजह से आई है, नज़र बद की वजह से आई है, ठीक है, इसी तरह मुख्तलिफ वज़ाइफ शराइत के बगैर पड़े उसकी वजह से आई है, हसरत का वार हुआ है या एनवायरमेंटल फैक्टर है, जिस माहौल के अंदर आप रह रहे हैं वो पोल्यूटेड है, नॉन मुस्लिम वहाँ रहते हैं या मुस्लिम भी वहाँ रहते हैं तो वो गुनाहगार, फासिक और फाजिर है, उनके बीच आप रह रहे हैं तो क्या है, ये आपका माहौल भी आलूदा है, पोल्यूटेड है, यानी नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा एनर्जाइज्ड है। तो जब आप उस माहौल में भी रहेंगे तो नेगेटिव एनर्जी का फ़्लो होगा। जब नेगेटिव एनर्जी का फ़्लो होगा तो आपके कामों में रुकावटें आनी शुरू हो जाएंगी। अब इन रुकावटों को दूर करने के लिए अल्लाह ने अपने ज़िक्र को ज़िक्र कसीर कहा है, यानी कसरत के साथ ज़िक्र करो। और ज़िक्र रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में भी हुक्म दिया है कि ज़िक्र कसीर करो, कसरत से दुरूद सलाम पढ़ो। हम जितना भी दुरूद पढ़ें, हर कोई तो उसकी एक हद होनी चाहिए कि हमारा ज़िक्र इलाही है या ज़िक्र रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, वो हम करें उस लेवल तक कि वो ऑप्टिमल लेवल हो। उससे कम करेंगे
तो जिक्र कलील हो जाएगा, यानी थोड़ा जिक्र हो जाएगा। उस लेवल को यानी ऑप्टिमल लेवल को हम क्रॉस करेंगे तो जिक्र कसीर करने वालों में हम शामिल हो जाएंगे। अगली बात हमें समझ आ गई है कि कसीर से मुराद अनलिमिटेड है। तो कहीं हम इतना दुरूद सलाम ना पढ़ते रहें कि हम जिक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलील करने वालों में रहें, ये हमें मालूम होना चाहिए। इस तरह हम जिक्र इलाही इतना ना करते रहें कि जिक्र कलील करने वालों में रहें। कम अज़ कम इतना हम करें कि वो लाइन हम क्रॉस कर लें, वो ऑप्टिमल लेवल हम क्रॉस कर लें, ताकि हमारा नाम भी जिक्र कसीर करने वालों में लिखा जाए। क्यों? अल्लाह ने कामयाबी को जोड़ा है जिक्र कसीर के साथ, वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून, और कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। तो इसलिए ये बात हर शख्स को, हर जाकिर को, हर आमिल को, हर आबिद को, हर जाहिद को मालूम होनी चाहिए कि जिक्र कसीर की कम अज़ कम तादाद कितनी है। अब वो एक स्टैंडर्ड बन जाएगा, उससे ऊपर कसीर है, कसीर की भी कोई हद नहीं है, वो अनलिमिटेड है। उससे जो नीचे है वो जिक्र कलील हो जाएगा, वो जिक्र कलील हो जाएगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को रवायत की है कि जिसने एक बार दुरूद पाक पढ़ा, महज एक बार, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद या अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, ठीक है, जिसने एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह उसको 4 इनामात से सरफराज फरमाएगा। पहला इनाम 10 नेकियां, दूसरा इनाम 10 गुनाह माफ, तीसरा इनाम 10 रहमतें, चौथा इनाम अल्लाह 10 दर्जात को बुलंद फरमाएगा। तो अल्लाह बोलो, एक बार आपने कहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद या इतना सल्लल्लाहु अला मुहम्मद या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना दुरूद पाक पढ़ा, 3 लफ्ज़ों वाला, 3 कालिमात वाला या 4 कालिमात वाला, तो आपको उसके ऊपर 4 इनामात मिलेंगे। 10 गुनाह माफ़ होंगे, 10 नेकियां मिलेंगी, 10 रहमतें मिलेंगी और 10 अल्लाह दर्जात को बुलंद फरमा देगा। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि कितनी हेलेंग एनर्जी दुरूद पाक पढ़ने से जनरेट होगी। फिर वो तुम्हारे और तुम्हारी मंजिल के दरमियान जो नेगेटिव एनर्जी हाइल है उसको या तो वो डिफ्यूज कर देगी, और अगर आप थोड़ा सा दुरूद पाक और पढ़ेंगे तो वो एनर्जी बर्न आउट हो जाएगी और आपके कामों के दरमियान जो रुकावटें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, वो परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, वो परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। तो इससे आप बात समझ सकते हैं एक ही हदीस पाक से कि जितना हम दुरूद पाक ज़्यादा पढ़ते जाएंगे उतनी ही हीलिंग एनर्जी ज़्यादा या पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा जनरेट होगी और हमारे मसाइल खुद ब खुद इंशाअल्लाह हल होते जाएंगे। अगली बात, 10 बार पढ़ें, 50 बार पढ़ें, 100 बार पढ़ें, 313 बार पढ़ें या 1000 बार पढ़ें, देखिए ये जो तादाद लिखी है या सवाल करने वाले ने सवाल किया है, ये तादाद अहदीस मुबारका के अंदर भी आई है, ठीक है। फिर इस तादाद का ताल्लुक तजर्बे और मुशाहदे के साथ है। जिस तरह मैंने शुरू में ये बात कही, हमें सिर्फ महज इतना मालूम होना चाहिए लॉजिकली कि जिक्र कसीर कहाँ से शुरू होता है। उससे ऊपर हम पढ़ेंगे तो हम जिक्र कसीर करने वाले बन जाएंगे, उससे नीचे रहेंगे तो हम जिक्र कलील करने वाले बन जाएंगे। बस हमें ये बात मालूम होनी चाहिए। बाकी जितनी भी बातें हैं अल्लाह वालों, उनका ताल्लुक कुरान और हदीस के साथ नहीं है, उनका ताल्लुक हमारे ज़ाती तजुर्बे और मुशाहदे के साथ है। और ये तजुर्बा और मुशाहदा या वो इल्म जो तजुर्बे और मुशाहदे के ऊपर मबनी होता है वो वक्त और हालात के मुताबिक बदलता रहता है। तो जो इल्म वही के ऊपर मबनी होता है, यानी वो इल्म जिसकी बुनियाद वही होती है, वो हरफ़े आखिर होता है, वो अल्टीमेट होता है, वो फाइनल होता है, उसके अंदर कोई रद्दोबदल नहीं होता। वो इल्म जिसकी बुनियाद तजुर्बे और मुशाहदे के ऊपर होती है, हालात और वाक़यात उसके अंदर तग़य्युर लेकर आते हैं और वो इल्म अर्तकाई मनाज़िल वक्त के साथ तय करता रहता है, जिसको साइंस का इल्म कहते हैं। जो बात आज कही जा रही है, आज कल आने वाले में यही बात गलत भी साबित हो जाती है या उसके अंदर थोड़ी सी अमेंडमेंट कर दी जाती है, तरमीम कर दी जाती है, वो बात और मजबूत तरीके से फिर पेश की जाती है। क्यों? ये इंसान का इल्म है, सिफली है।
इसके अंदर तजर्बा और मुशाहदा दखल अंदाजी करता है। तो जब तजर्बा और मुशाहदा मुख्तलिफ होगा मेरा, तो पिछले वालों के साथ मेरा इख्तलाफ आ जाएगा। जबकि वही के मामले में ऐसा नहीं होता। जो अल्लाह ने फरमा दिया वो हरफे आखिर है। अब अल्लाह ने यह फरमा दिया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, कसरत के साथ दुरूद सलाम पढ़ो। ये जो अब हमने हद बंदी करनी है कि कितना पढ़ेंगे तो कसीर होगा और कितना पढ़ेंगे तो कलील होगा, ये है तजर्बे और मुशाहदे की बुनियाद पे। ये क्या है? तजर्बे और मुशाहदे की बुनियाद पे। ये जो हद बंदी है कि भाई किसी दौर में ये कहा जाएगा कि 50 बार पढ़ो तो जिक्र कसीर में आ जाओगे, कोई कहेगा 100 बार पढ़ो तो जिक्र कसीर में आ जाएंगे, कोई कहेगा कि 313 बार पढ़ो तो जिक्र कसीर में आ जाएंगे, कोई कहेगा 1000 बार पढ़ो तो जिक्र कसीर में आ जाएंगे। हाँ, एक वक्त हमारे बाद वो भी आएगा कि लोग ये कहेंगे कि 10,000 बार पढ़ो तो तब जिक्र कसीर में आओगे। क्यों? आने वाले दौर में नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो जब तक वो लेवल अचीव नहीं होगा, नेगेटिविटी खत्म नहीं होगी, हीलिंग एनर्जी उसको बर्न आउट नहीं कर पाएगी, ईमान बहुत कम होगा, कसरत से भी पढ़ेंगे तो वो एनर्जी हम जनरेट नहीं कर पाएंगे। जिस तरह कोई यकीन कामिल वाला शख्स है, वली अल्लाह है, या सहाबा का दौर है, ताबईन का दौर है, तबा ताबईन का दौर है, उनमें कोई हस्ती दुरूद पाक पढ़ती है, उसकी एक तस्बीह और हमारा लाखों पढ़ा बराबर नहीं हो सकता। क्योंकि उन्होंने जिस यकीन के साथ पढ़ना है वो यकीन हमारे पास नहीं, उन्होंने जिस तकवे के साथ पढ़ना है वो तकवा हमारे पास नहीं, उन्होंने जिन शराइत के साथ पढ़ना है हम उन शराइत का ख्वाबों में भी सोच नहीं सकते। तो हम पढ़ते तो हैं मगर वो एनर्जी जनरेट नहीं कर पाते। तो इसलिए वक्त के साथ ये तादाद बदलती रहेगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने 10 बार दुरूद सलाम पढ़ा उस पर क्या मिलता है, तवज्जो रखिएगा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे पास जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और आका अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह, कोई शख्स यानी आपका उम्मती दिन या रात में 24 घंटों में महज 10 बार दुरूद सलाम का हदिया आपकी बारगाह रहमत में पेश करेगा, मुझे अल्लाह की इज़्ज़त जलाल की कसम है मैं उसका हाथ पकड़ के पुल सिरात से पार लगा दूंगा। अब ये 10 बार पढ़ने पे इतना बड़ा इनाम है। एक बार पढ़ने पे कितना इनाम है वो हम बात कर चुके। अब ये दूसरी हदीस पाक है कि 10 बार पढ़ने पे दुरूद सलाम इतना इनाम, 10 बार दुरूद सलाम पढ़ने पर इतना इनाम है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि 10 बार पढ़ने पे इतनी हीलिंग एनर्जी जनरेट हो रही है। तो हम तो 10 बार भी रोज़ पढ़ लें तो ये इनफ है, ये काफ़ी है। मसला क्या है कि हमारे अंदर वो यकीन कामिल नहीं है, हमारे पास वो तकवे की दौलत नहीं है, इसलिए हमें इससे ज़्यादा पढ़ने की आज के दौर में ज़रूरत है। फिर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए, सैयदना इसराफील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लेकर आए, आका अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, जो आपका उम्मती दिन या रात में 10 बार दुरूद सलाम का हदिया आपकी बारगाह में पेश करेगा, गुनाह उसने किए होंगे, मैं अल्लाह के अर्श के नीचे सजदा करके उसके लिए माफ़ियाँ मांगूंगा जब तक अल्लाह उसकी बख्शिश नहीं फरमा देगा, उसके गुनाहों को माफ़ नहीं फरमा देगा, मैं सजदे से सर नहीं उठाऊंगा। ये इनाम किसे मिलेगा? जो दिन या रात में महज 24 घंटों में 10 बार दुरूद सलाम का हदिया बारगाह रसालत में पेश करेगा। सैयदना इसराफील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए, सैयदना मिकाईल अलैहिस्सलाम हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह रहमत में हाजिर हुए और आका अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, कोई भी आपका उम्मती दिन या रात में महज 10 मरतबा दुरूद सलाम का हदिया पेश करेगा, अल्लाह की इज़्ज़त जलाल की कसम है उसको हौज़े कौसर पे पानी में अपने हाथों से पेश करूँगा, अपने हाथों से पिलाऊँगा। तो ये इनाम किसको मिलेगा? जो अपनी हयाती में महज 10 मरतबा दुरूद सलाम दिन में या रात में यानी 24 घंटों में जिस वक्त भी चाहे वो पढ़ लेगा, उसको ये इनाम मिलेगा। अब ये तीनों मुकर्रर फरिश्ते तशरीफ़ ले गए, सैयदना इज़राईल अलैहिस्सलाम बारगाह रहमत में हाजिर हुए और आकर अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, जो भी आपका उम्मती दिन या रात में महज 10 मरतबा दुरूद सलाम का हदिया आपकी बारगाह में पेश करेगा, मुझे अल्लाह की इज़्ज़त जलाल की कसम है मैं उसके साथ ऐसा मामला करूँगा जिस तरह मैं नबियों के साथ मामला करता हूं, यानी उसकी रूह मैं इतनी आसानी के साथ कब्ज करूंगा कि उसको तकलीफ नहीं होगी। तो ये सारे इनामात मिलेंगे
किसको? जो महज जिंदगी में रोजाना 10 मरतबा दुरूद सलाम पढ़ता रहेगा। तो आपने इन अहादीस मुबारक से इस्तदलाल करना है कि 10 बार पढ़ने पे इतनी एनर्जी जनरेट हो रही है कि हमारे मसाइल को हल करने के लिए काफ़ी है। मसला ये है कि आज हमारे पास वो तकवा नहीं है, वो यकीन कामिल नहीं है। गुनाह ही गुनाह हमारे पास है, नेकियां तो है नहीं। तो जितने गुनाह बढ़ते हैं उतनी ही नेगेटिव एनर्जी बढ़ती है। तो जितनी नेगेटिव एनर्जी बढ़ेगी हमें फिर दुरूद पाक की तादाद को भी बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए मैंने ये बात आपके सामने रखी है कि जो तादाद आज मैं मिसाल के तौर पे मुकर्रर कर रहा हूं कि इतनी तादाद पढ़ो या इतनी तादाद में दुरूद पाक पढ़ो तो तुम्हारा काम हो जाएगा या वो मुयस्सर हो जाएगा, तुम्हारे मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। कल आने वाले लोग मेरी इस बताई हुई तादाद से इख्तलाफ करेंगे और 100% करेंगे। क्यों? हर आने वाले दौर में नेगेटिविटी बढ़ेगी और यकीन जो है या ईमान जो है वो कमज़ोर होता जाएगा। जब ईमान कमज़ोर होगा तो तादाद और बढ़ाना पड़ेगी। पहले वाले 10 बार ही पढ़ लेते तो काफ़ी था। हम तो आज 10,000 भी पढ़ लें तो हमारी तो जमाई ही ख़त्म नहीं होती, कमर में दर्द ही ख़त्म नहीं होती। यहाँ तक लोगों ने मुझे कहा, जो इज्तिमाई अमल है दुरूद पाक का, उसमें जो लोग शामिल हैं, बाज़ लोगों को मैंने खुद जो है दुरूद पाक एडवाइस किया। उन्होंने मुझे कहा कि हज़रत साहब हमारा सर जो है वो घूमता है, ऐसे हम मेरे सर के अंदर कोई चीज़ जो है वो फिरती है। एक औरत ने तो मुझे इतना कुछ जलील किया कि मैं उसके सामने फिर सीधा हो गया। मैंने कहा तुमने दुरूद पाक नहीं पढ़ना तो बंद कर दो, मुझे दरमियान में क्यों डाल रही हो? मेरे से खिजरी अमल नहीं पढ़ा जाता, बंद कर दो। मैं चुप। उसके बाद जो प्लेट वाला अमल बताया, ये मैं लिख नहीं सकती, इसके ऊपर आराब लगाने हैं, मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये बंद कर दूं। मैंने कहा भाई बंद कर दो, इलाज है, आपने इलाज नहीं करना तो आप बंद कर दो। आपने खिजरी अमल नहीं पढ़ना, वो हसार है, हसार नहीं करोगे तो आपकी हिफाजत कैसे होगी? अगर आपको हसार की ज़रूरत नहीं है तो बंद कर दो। तो मैंने कहा अगर आप ये कह रही हो, अब उसने जोर किस बात पे डाला हुआ है कि मैंने दूध इब्राहिम की ज़कात शुरू की थी तो मेरे से वो बर्दाश्त नहीं हो रही। ऐसे है कि जैसे मेरा सर हिल रहा है, मेरा मगज़ जो है ना अंदर से वो हिलता है, तो क्या मैं दुरूद पाक पढ़ना बंद कर दूं? मैंने कहा मैं कौन होता हूं दुरूद पाक बंद करवाने वाला या दुरूद पाक शुरू करवाने वाला? रब हुक्म दे रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, कि ए ईमान वालो कसरत से दुरूद सलाम का हदिया बारगाह रिसालत में पेश करो। अल्लाह हुक्म दे रहा है और मैं बंद करवाना शुरू कर दूं? मैं तो 2 साल से उम्मत के पीछे लगाऊं, हाथ जोड़ रहा हूं कि खुदा का वास्ता है वजीफे बंद कर दो, दुरूद पाक पढ़ो, इस्तगफार करो, कुरान की तिलावत करो। तो मैं आपको कैसे बंद करवा सकता? मुझे दरमियान में क्यों डाल दियो? बंद करना है नहीं करना, पढ़ना है नहीं पढ़ना, पढ़ा जाता है या पढ़ा नहीं जाता, आप जानो, रब जाने, मुझे दरमियान में डाल के गुनाहगार ना करवाओ। अर्ज ये करना चाह रहा हूं कि अब नेगेटिविटी का ये लेवल हो चुका है कि दुरूद पाक भी नहीं पढ़ा जा रहा। मनफी कुव्वतें इतनी गालिब आ चुकी हैं, इतनी गालिब आ चुकी हैं। अब देखें उस औरत को इस कैफियत से निकालने के लिए कितनी तादाद में दुरूद पाक पढ़वाना पड़ेगा, तो तब ये हेलिंग एनर्जी उस नेगेटिव एनर्जी के ऊपर ओवरकम होगी, गालिब आएगी, डोमिनेट करेगी या बर्नआउट करेगी, तो तब जाकर उस औरत की जान छूटेगी। अब 10 बार पढ़ने से काम नहीं बनेगा। इसलिए मैंने कहा कि जो तादाद हमारे बड़ों ने बताई कि इतनी पढ़ोगे तो कसीर जिक्र करने वाले में तुम्हारा नाम आ जाएगा, आज वो तादाद नहीं चलेगी। लेकिन जो बुनियादी बातें हैं वो क़यामत तक चलेंगी, जो असूल व ज़वाबित होते हैं, जिसके ऊपर किसी भी इल्म की बुनियाद होती है, जिस तरह इस्लाम की बुनियाद है बुनियादी अरकान के ऊपर, इसी तरह जो भी इल्म होता है उसके कुछ बुनियादी असूल होते हैं। जो बुनियादी असूल हैं वही चलेंगे, बाकी जो तशरीहात हैं वो वक्त के साथ, ज़माने के साथ, हालात के साथ बदलती रहेंगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने 50 बार दुरूद सलाम पढ़ा, यानी उसने मामूल बना लिया कि वो रोज़ाना 50 बार दुरूद सलाम का हदिया बारगाह रसालत में पेश करता रहा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कल क़यामत के दिन मैं उससे मुसाफ़ा करूँगा। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि जो 50 बार महज रोज़ाना दुरूद सलाम का हदिया पेश करेगा, उसको अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कल क़यामत के दिन इतना बड़ा अज़ाज़ बख्शेंगे, तो इस दुनिया में उसके ऊपर कितनी रहमत का नज़ूल होगा ये कोई सोच नहीं सकता। लेकिन हम उस रहमत से, उस बरकत से, उस सलामती से महरूम इसलिए हैं, हमारा यकीन नहीं है,
हमारा वो ईमान नहीं है, हमारे पास वो तकवा नहीं है। फिर जो एनर्जी हीलिंग हमारे ऊपर गिरती भी है, हम उतना ही साथ गुनाह करके उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ज़ाया कर देते हैं। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने जुमे के दिन असर की नमाज पढ़ी, अपनी जगह पे बैठा रहा, उसने दुनिया की कोई बात नहीं की, दुनिया का कोई कलाम करने से पहले उसने 80 बार, एक रवायत में आता है कि 100 बार दुरूद सलाम पढ़ा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लम, जिसको दुरूद उम्मत कहा जाता है। तो जिसने दुरूद उम्मत 100 बार या 80 बार बाद नमाज असर जुमातुल मुबारक को पढ़ा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद पाक है कि अल्लाह उसके 80 सालों के गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। तो अब गुनाह क्या है? नेगेटिव एनर्जी। माफ़ करना क्या है? ख़त्म कर देना, यानी नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म कर देना। शरीयत की ज़ुबान में बात करेंगे, शरीयत की इस्तिलाह में बात करेंगे तो अल्लाह उन गुनाहों को माफ़ कर देगा। साइंस की ज़ुबान में बात करेंगे तो क्या होगा कि जो गुनाह हैं वो नेगेटिव एनर्जी हैं, यानी 80 बार या 100 बार बाद नमाज असर जुमातुल मुबारक को दुरूद उम्मत पढ़ा जाए तो इतनी हीलिंग एनर्जी पैदा हो जाती है कि जितने गुनाह 80 साल में करके नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस की है, वो सारी के सारे को ख़त्म करने के लिए काफ़ी है, काफ़ी है। मगर ईमान कहाँ से लेकर आए? यकीन कहाँ से लेकर आए? तकवा कहाँ से लेकर आए? यानी 80 साल के गुनाह, अल्लाह वाला सोचो 80 साल की जिंदगी में इंसान क्या क्या गुनाह कर जाता है। गुनाह कबीरा इतने हो जाते हैं, सगीरा का तो शुमार ही नहीं किया जा सकता। लेकिन महज बाद नमाज असर जुमातुल मुबारक को 80 या 100 बार दुरूद उम्मत पढ़ा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम, तो ये 80 साल की या 100 साल की नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए दुरूद पाक काफ़ी है। लेकिन हमारे साथ वो इसलिए नहीं होता कि हमारे पास वो यकीन कामिल नहीं है, हमारे पास वो तकवा नहीं है। तीसरी तादाद या चौथी तादाद जो बुजुर्गान बताते हैं या तलकीन फरमाते हैं वो है 313, वो है 313। अब 313 का किसी हदीस पाक में जिक्र नहीं आया। इस बात की मैंने वजाहत कर दी है कि इन बातों का ताल्लुक तजर्बे और मुशाहदे के साथ है। जिस तरह मैंने अभी दलील दी कि अगर 100 बार या 80 बार दुरूद पाक या दुरूद उम्मत बाद नमाज असर जुमातुल मुबारक को पढ़ा जाए तो वो 80 साल की नेगेटिविटी को ख़त्म कर देता है। लेकिन हमारे साथ वो मामला नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? हमारे पास वो शराइत पूरी करने के लिए गुंजाइश नहीं है, हिम्मत नहीं है। तो शराइत में क्या है? यकीन कामिल का होना और तकवे का होना। हमारे पास ना तकवा है और ना यकीन कामिल है, तो इसलिए हमें फिर वो नफ़ा नहीं हो रहा। फिर बुजुर्गों ने इस तादाद को बढ़ाकर 313 बार कर दिया कि 313 बार आप ये दुरूद पाक पढ़ेंगे या अल्लाह का जिक्र करेंगे तो अल्लाह का जिक्र भी जिक्र कसीर में शुमार किया जाएगा। दुरूद पाक पढ़ेंगे तो दुरूद पाक भी आपका दुरूद पाक कसीर पढ़ने वालों में शुमार हो जाएगा, यानी आप उन ज़ाकिरीन में शामिल हो जाएंगे जो ज़ाकिरीन जिक्र कसीर करते हैं, चाहे वो जिक्र रसूल हो चाहे वो जिक्र इलाही हो। अब 313 के पीछे हिकमत क्या है? यानी 314 क्यों नहीं किया, 312 क्यों नहीं किया, सीधा 300 कर देते? ये 313 क्यों किया? अल्लाह 313 का जब आप मुफरद अदद निकालते हैं 3 + 1 + 3 बराबर है 7 के, तो इसका जो मुफरद अदद निकलता है वो 7 का ताल्लुक रूहानियत के साथ है। 7 का ताल्लुक किसके साथ है? रूहानियत के साथ है। यानी ये हमारे बुजुर्गों ने कोई अटकल पच्चू नहीं लगाया हुआ, यानी ये इस इल्म की बुनियाद है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जो तशरीहात हैं वो वक्त के साथ बदलती हैं, लेकिन जो किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी इल्म की जो बुनियाद होती है वो हर ज़माने में वैसे ही चलती है। अब ये नहीं है कि पहले ज़माने में हिंदसा 7 फिगर 7 या डिजिट 7 वो रूहानियत का था और आज के दौर में वो 8 हो जाएगा। नहीं, वो 8 नहीं होगा, वो 7 ही रहेगा और क़यामत तक वो 7 ही चलना है। तो ये जो फिगर 7 है या डिजिट 7 है ये रूहानियत का है।
तो अल्लाह वालों का ये तजर्बा और मुशाहदा है कि जब कोई भी जिक्र यानी जिक्र इलाही है या जिक्र रसूल दुरूद पाक का कोई भी सीगा जब 313 बार रोज़ाना की बुनियाद पे पढ़ा जाता है तो रूहानियत का निज़ाम एक्टिवेट कर जाता है। तो जब रूहानियत का निज़ाम यानी हीलिंग एनर्जी प्रोड्यूस होने का जो निज़ाम है जब वो एक्टिवेट कर गया, इसका क्या मतलब है कि अब नेगेटिव एनर्जी को धीरे धीरे जाना होगा। तो यहां से आपको यह बात समझ आ गई कि अगर आप आज के दौर में भी और कल आने वाले दौर में भी कम अज कम 313 बार दुरूद सलाम का कोई भी सीगा पढ़ेंगे तो आपकी रूहानी ताकत बढ़ना शुरू हो जाएगी, यानी आप रूहानियत में कदम रख लेंगे। आपका जो हीलिंग एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला निज़ाम है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो जब हीलिंग एनर्जी प्रोड्यूस करने का निज़ाम एक्टिवेट हो जाएगा तो नेगेटिव एनर्जी फिर धीरे धीरे कम होती जाएगी, वो रिड्यूस होती जाएगी। तो अर्ज़ ये करना चाहता हूं कि ये जो 313 की तादाद है ये मोतदल है, इस तादाद के अंदर या इस फिगर के अंदर एतदाल है। तो 313 मरतबा अगर आप कोई भी सीगा दुरूद पाक का पढ़ेंगे तो आपके बदन के अंदर, आपके रूह के अंदर इतनी हीलिंग एनर्जी इंशाअल्लाह कलील अरसे में पैदा होना शुरू हो जाएगी कि आपके मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। अगली बात और आखिरी बात, कुछ बुजुर्गान ये फरमाते हैं कि 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा जाए। क्या किया जाए? 1000। इसकी मैं वजाहत कर देता हूं। जो 313 की तादाद है उसका ताल्लुक रूहानियत के साथ है। मैंने अभी 3-4 मरतबा यह फिक्रा बोला है कि कोई भी दुरूद पाक का सीगा हो, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद से लेकर दुरूद इब्राहिम तक कोई भी सीगा हो, जब आप उसको 313 मरतबा रोजाना पढ़ेंगे, यानी इसमें मोहम्मद 313 बार आप रोजाना पुकारेंगे, या इसमें अल्लाह, इसमें ज़ात जिसको कहते हैं, 313 बार रोजाना पुकारेंगे तो आपका नाम जिक्र कसीर करने वालों में लिखा जाएगा। ये जो 1000 की तादाद मुकर्रर की है या बाज़ बुजुर्गान ने तलकीन फरमाई है, ये छोटे दुरूद पाक के जो सीगे हैं उनके लिए है, उनके लिए है। ठीक है, एक तो ये बात। दूसरा, उन्होंने ये तादाद इसलिए मुकर्रर की है कि ताकि जिक्र कसीर ज्यादा से ज्यादा हो और लोगों के मसाइल जल्द अज जल्द हल हों। क्यों? आज लोग चाहते हैं कि चुटकी बजाते हमारे मसले हल हो जाएं, हम हथेली पे सरसों जमाएं। जिस तरह हम फ्रिज में पानी रखते हैं तो 20-25 मिनट के बाद वो बर्फ बनना शुरू हो जाती है। लोग आज इस तरह चाहते हैं कि इधर हम आमिल को पैसे दें और इधर हमारा मसला हल हो जाए, यानी आज कोई इंतजार करना नहीं चाहता। तो इसलिए बुजुर्गान ने तादाद को बढ़ा दिया कि भाई बड़े सीगे नहीं पढ़ सकते, दुरूद इब्राहिम नहीं पढ़ सकते, तो आप छोटा सीगा पढ़ लें और आप 1000 पढ़ लें, ताकि हीलिंग एनर्जी इतनी पैदा हो जाए कि आपके कामों में जो रुकावट आ रही है वो रुकावट ख़त्म हो जाए। तो ये तादाद बुजुर्गों की मुकर्रर की हुई है और इसके पीछे कोई ख़ास लॉजिक नहीं है, सिर्फ लोगों का मजाज है और उनका अपना तजर्बा और मुशाहदा है। लेकिन रूहानियत की रूह से जो असल तादाद है या असल ऑप्टिमल लेवल है या एक स्टैंडर्ड है वो 313 है। ये लॉजिकल है 313 और ये क़यामत तक चलेगा। और ये बात भी मैंने आपको वाज़ेह कर दी कि जोन सा मर्जी सीगा पढ़ें, तादाद या जो फिगर है वो 313 ही रहेगी, चाहे दुरूद पाक छोटा हो चाहे दुरूद पाक दुरूद इब्राहिम हो, कोई भी आप पढ़ेंगे। जब 313 बार पढ़ेंगे तो आपका नाम जिक्र रसूल कसीर करने वालों में इंशाअल्लाह अज़ीज़ आ जाएगा। अब अगली बात क्या है कि अगर हम 313 बार पढ़ें तो हमारा नाम किस में आ जाएगा? जिक्र कसीर करने वालों में। तो क्या इससे हमारे सारे मसाइल हल हो जाएंगे? इस बात को भी जहन में रखें। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या हुक्म दिया है, कुरान ने हमें क्या हुक्म दिया है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। कसरत का, किसका हुक्म दिया है? कसरत का। अब हमने बारगाह रसालत में हाजिरी देनी है और अल्लाह के नबी से पूछना है कि या रसूलुल्लाह मैं कितना दुरूद पाक पढ़ूं तो मेरे गम दूर हो जाएंगे, मेरी परेशानियां दूर हो जाएंगी और दुरूद पाक मेरे सारे कामों के लिए कफालत करेगा, काफ़ी हो जाएगा और मेरे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, यानी मैं दुनिया में भी हल्का फुल्का हो जाऊंगा और आगे भी मैं कामयाब हो जाऊंगा। अल्लाह ने तो हुक्म दे दिया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अब हमने ये देखना है कि बारगाह रसालत से हमें क्या हुक्म मिलता है।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु की बारगाह रहमत में से नकाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाज़िर हुए और आकर अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह, मैं आपकी बारगाह में दुरूद पाक कसरत से पढ़ता हूँ, तो या रसूलुल्लाह, मैं आपकी बारगाह में कितना दुरूद पाक पढ़ूं, यानी कितनी तादाद में पढ़ूं जो मेरे लिए बेहतर हो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने इरशाद फरमाया, तुम जितना चाहो पढ़ो, तुम जितना चाहो पढ़ो, यानी कोई इसकी हद नहीं है, कोई इसकी तादाद नहीं है, 1 बार, 10 बार, 313 बार, 100 बार, 1000 बार, ये कोई तादाद नहीं। तो यही बात मैंने शुरू में आपको कही कि ये जो फिगर्स मुकर्रर की गई हैं, ये तजर्बे और मुशाहिदे की बुनियाद पे हैं, इनका ताल्लुक जो है वो कुरान और हदीस के साथ नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि बाज़ अहादीस मुबारका के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तादाद मुकर्रर करके फ़ज़ाइल बयान किए हैं, तादाद मुकर्रर करके फ़ज़ाइल बयान किए। जिस तरह 1 बार पढ़ोगे तो आपको ये नफ़े होंगे, अभी मैंने हदीस पाक का हवाला दिया। 10 बार पढ़ोगे तो ये नफ़े होंगे, 50 बार पढ़ोगे तो ये नफ़े होंगे, 100 बार पढ़ोगे तो ये नफ़े होंगे। यूं तो ज़रूर है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म नहीं दिया, हमारे लिए खुला छोड़ दिया है कि जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना नफ़ा होगा। तो यही बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबी बिन कअब रज़ी अल्लाह ने फरमाई है कि जितना तुम चाहो पढ़ो। सैयदना अबी बिन कअब रज़ी अल्लाह ने अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह, मैं 1/3 दुरूद पाक पढ़ूं तो क्या मेरे लिए बेहतर होगा? यानी मैं 4 घंटे जो औरादो वज़ाइफ करता हूं उसमें से 3 घंटे मैं कुरान की तिलावत, अल्लाह का जिक्र, तस्बीहात, ठीक है, औरादो वज़ाइफ करूंगा, और 1 घंटा मैं क्या करूंगा? दुरूद पाक पढ़ूंगा। ये अपने कुल वक्त का 1/4 हिस्सा अगर दुरूद पाक पढ़ूं तो मेरे लिए बेहतर होगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? जितना तुम चाहो, हाँ, अगर और ज्यादा पढ़ो तो तुम्हारे लिए और बेहतर होगा। तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सैयदना अबी बिन कअब रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, फिर मैं 1/3 दुरूद पाक पढ़ूंगा और बकिया वक्त जो है वो दीगर औरादो वज़ाइफ करूंगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है, मगर और बेहतर होगा अगर तुम ज्यादा दुरूद पाक पढ़ो। तो अबी बिन कअब रज़ी अल्लाह अन्हु की कि या रसूलल्लाह, अगर मैं आधा वक्त दुरूद पाक पढ़ूं और आधा वक्त मैं दीगर औरादो वज़ाइफ करूं, यानी कुरान की तिलावत करूं, तस्बीहात करूं, तो मेरे लिए कैसा है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जैसे तुम चाहो, मगर बेहतर होगा कि तुम और दुरूद सलाम पढ़ो, यानी और दुरूद पाक पढ़ो। तो फिर उन्होंने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, मैं 2/3 हिस्सा जो है वो मैं पढ़ूंगा दुरूद पाक और 1 हिस्सा मैं औरादो वज़ाइफ करूंगा, क्या मेरे लिए बेहतर है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जितना तुम चाहो, अगर और पढ़ो तो तुम्हारे लिए और बेहतर होगा। तो फिर सैयदना अबी बिन कअब रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, अब तो मैं सारा वक्त दुरूद पाक ही पढ़ता रहूंगा। तो जब सैयदना अबी बिन कअब रज़ी अल्लाह ने ये बात अर्ज़ की कि अब मैं सारा दिन दुरूद पाक ही पढ़ता रहूंगा, या जितना वक्त मैं जिक्र अज़कार करता हूं वो सारे का सारा मैं दुरूद सलाम पे लगा दूंगा, तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बात इरशाद फरमाई? बस यही आज का पैगाम है और इस सवाल का जवाब है। सवाल ये था कि दुरूद पाक कितना पढ़ें तो परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं, 10 बार, 50 बार, 100 बार, 313 बार या 1000 बार? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तू सारा वक्त दुरूद सलाम पढ़ेगा तो अल्लाह तेरे सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा, पहला इनाम। दूसरा इनाम क्या है? अल्लाह तेरी सारी परेशानियां दूर अता फरमा देगा। तीसरा इनाम कि ये दुरूद पाक तेरे हर काम की कफालत के लिए काफ़ी हो जाएगा, यानी दुरूद पाक तेरे हर काम की कफालत करेगा, तेरे सारे गम दूर हो जाएंगे, परेशानियां दूर हो जाएंगी और अल्लाह तेरे सारे गुनाहों को भी माफ़ फरमा देगा, तेरे सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। इसका आज की ज़ुबान में क्या मतलब है कि हर तरह की नेगेटिव एनर्जी इस दुनिया में ख़त्म हो जाएगी। तो जब नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी तो ये दुरूद पाक जो है ये कफालत करेगा, यानी इससे जो हेलिंग एनर्जी पैदा होगी वो हमारे लिए आसानियां पैदा करेगी। तो अल्लाह इस सवाल का जवाब ये है कि आपके ज़हनों में अगर ये बात है कि हम कितनी तादाद में दुरूद पाक पढ़ें तो हमारे मसाइल हल हो जाएंगे, तो जो बुजुर्गान ने, जिनको रूहानियत का इल्म है, ठीक है, उन्होंने जो तादाद मुकर्रर की है, लॉजिकली जो स्टैंडर्ड बनाया है वो क्या है? 313 बार। 313 बार अगर आप पढ़ेंगे तो आपका नाम जिक्र कसीर करने वालों में लिखा जाएगा, उसके ऊपर फिर कोई हद नहीं है,
जितना गुड़ डालते जाओगे उतना मीठा होता जाएगा। आपके जितने भी मसाइल हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, वो नेगेटिव एनर्जी की वजह से, मासियत की वजह से, अल्लाह के नाफरमानी की वजह से है, गफलत की वजह से है। जूं जूं आप दुरूद पाक की तादाद को बढ़ाते जाओगे या एक तादाद को आप मुकर्रर कर लेते हैं, फिर उस तादाद के ऊपर कायम रहते हैं, उसकी तकरार करते रहते हैं। मिसाल के तौर पर आप 500 की तादाद मुकर्रर कर लेते हैं, 700 की तादाद मुकर्रर कर लेते हैं, 1000 की तादाद मुकर्रर कर लेते हैं, फिर आप रोजाना वही तादाद जो है वो बाकायदगी और पाबंदी के साथ पढ़ते हैं, खुलूस और इखलास के साथ पढ़ते हैं, तमाम शराइत के साथ पढ़ते हैं और एहतमाम करते हैं उसका, तो इंशाअल्लाह कलील अरसे में आपके अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है या आपके माहौल के अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है वो धीरे धीरे डिफ्यूज़ होती जाएगी, बर्नआउट होती जाएगी और दुरूद पाक पढ़ने से जो हीलिंग एनर्जी पैदा हो रही है वो डोमिनेट करती जाएगी। जब वो डोमिनेट करेगी, घर में बीमारियां हैं तो वो ख़त्म हो जाएंगी, घर में लड़ाई झगड़े हैं तो वो खत्म हो जाएंगे। अपनी तबीयत के अंदर बेचैनी, बेकरारी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ब्लड प्रेशर, ला इलाज अमराज हैं, ठीक है, वो सारे के सारे धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। इसी तरह घर के अंदर मियाँ बीवी में आपस में नहीं बनती, दिल नहीं जुड़ते, जॉइंट फैमिली है, लड़ाई झगड़े रहते हैं, दुरूद पाक की बरकत से वो सारे मसाइल हल हो जाएंगे। इसी तरह कर्ज के अंदर आप जकड़े हैं, माली तंगदस्ती का आप शिकार हैं, बेबरकती आपके घर में है, पैसा कमाते हैं लेकिन पैसा टिकता नहीं है। इस तरह दुकान है, दुकान पे बैठते हैं, गाहक आता है, गाहक ठहरता नहीं है, उछल के बाहर चला जाता है। ये सारा कुछ क्या है कि इसके पीछे नेगेटिव एनर्जी कार फरमा है। जब दुरूद पाक की एक तादाद 313 या उससे ऊपर जो आप मुकर्रर कर लेंगे, फिर आप मुस्तकिल मजाजी के साथ वो पढ़ते रहेंगे, तो मैंने क्या कहा कि वक्त के साथ जूं जूं हीलिंग एनर्जी बढ़ती जाएगी, ये सारे मसाइल ख़त्म होते जाएंगे। यही बात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाई है सैयदना अबी बिन क़ाब रज़ियल्लाहु अन्हु को कि जब तुम सारा वक्त दुरूद पाक पढ़ोगे तो तेरे अल्लाह सारे गम दूर कर देगा, परेशानियां दूर कर देगा। ये दुरूद पाक तेरे हर काम के लिए काफ़ी हो जाएगा, कफालत करेगा। और तीसरा क्या है कि अल्लाह तेरे सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। तो अल्लाह लोग अगर सुखी ज़िंदगी गुजारना चाहते हो, वज़ाइफ की जो पचीदा और पुरअसरार दुनिया है, पेचदार दुनिया है, उससे बचना चाहते हो तो दामन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को थाम लो। और दामन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को थामने का आसान तरीका आज के दौर में है कि जहाँ भी हो दुनिया भर में शाफी की बात सुन के अपने टकाने, अपने अड्डे पे रहते हुए दुरूद पाक पढ़ते रहो। आज का दौर पीर ढूंढने वाला नहीं, समझ रहे, आज का दौर पीर ढूंढने वाला नहीं है। जो कुछ तुम्हारे पल्ले है वो भी दे बैठोगे, ईमान भी दे बैठोगे, इज्जत भी दे बैठोगे, माल तो पहले चले जाना है। अपने टकाने पे रहो, अपनी जगह पे रहो, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करो, हसार करो, मसनून हसार करो, खिजरी अमल का हसार करना चाहते हो तो वो करो। आप यूट्यूब पे जाएं, वहाँ लिखे खिजरी अमल डॉक्टर हामिद शाफी, हसार नबवी अलैहिस्सलाम डॉक्टर हामिद शाफी, दोनों हसार आपके सामने आ जाएंगे। जो आपको आसान लगता है वो आप हर नमाज के बाद हसार करो। सारा दिन कमली वाले पे दुरूद पाक पढ़ो, कोई एक सीगा पकड़ लो, बस पढ़ पढ़ के फर्श पे बैठ के पढ़ो, उसको अर्श के साथ जोड़ दो, यानी कसीर तादाद में पढ़ो। लेकिन ये नहीं करना कि एक दिन 1000 बार और अगले दिन 7000 मरतबा, अगले दिन फिर जो है 5000, फिर उससे अगले दिन फिर जो है वो 1500, ऐसे नहीं। यानी एक तादाद मुकर्रर कर लो, 500, 700, 800, 1000, 12। हाँ, उसमें 150, 200 गमी खुशी होती है, वक्त का मसला होता है, कम ज़्यादा हो जाए। लेकिन ये वाला नहीं काम करना कभी 1000 बार और कभी पढ़ा ही नहीं है, और कभी 2000 और कभी 4000, फिर 2 दिन पढ़ा ही नहीं है, ऐसे नहीं। जिस तरह कम खाओगे तो बदन लागर हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, ज्यादा खाओगे तभी बदन बीमार हो जाएगा। इसी तरह रूह का मामला है, ज्यादा जिक्र करोगे तो रूह मुतहम्मिल नहीं होगी, रूह बीमार हो जाएगी। बिल्कुल कम करोगे तो रूह कमजोर हो जाएगी, रूह लागर हो जाएगी। एक तादाद मुकर्रर कर लोगे तो उसका क्या होगा कि मुस्तकिल मजाजी के साथ जब हीलिंग एनर्जी जनरेट करते रहोगे तो उधर से नेगेटिव एनर्जी जो है वो बर्न आउट होती रहेगी। कुछ वक्त के बाद वो तमाम नेगेटिव एनर्जी जो किसी भी सोर्स से आ रही है वो ख़त्म हो जाएगी। आपकी एनर्जी यानी पॉजिटिव एनर्जी हावी हो जाएगी और आपके कामों में रुकावटें ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी, परेशानियां दूर होना शुरू हो जाएंगी। और सबसे पहली अलामत दुरूद पाक पढ़ने या अल्लाह का जिक्र करने पे जो आती है कि दिल को इत्मीनान आता है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब,
जब आप दुरूद पाक पढ़ना शुरू करें, आप तादाद 313 मुकर्रर करते हैं, 500 मुकर्रर करते हैं, 700 मुकर्रर करते हैं, 1000 मुकर्रर करते हैं, कोई भी तादाद आप मुकर्रर कर लेते हैं। 8, 10 दिन, 15 मुस्तकिल मजाजी के साथ, वक्त की पाबंदी के साथ, ठीक है, आप पढ़ते हैं, बड़ा एहतमाम करते हैं, तो जो ही आपको कल्बी सुकून मिलना शुरू हो जाए तो समझ लो कि मेरे जिक्र ने पंजे गाड़ लिए। मैं ये बात आपको टिप दे रहा हूं ताकि आपको किसी से पूछनी ना पड़े। यही तो मैं कह रहा हूं कि अपने ठिकाने पर रहो, बस शाफी का बयान सुनो, घर बैठे दुरूद पाक पढ़ो। जहां आपके फैज का हिस्सा होगा, दुरूद पाक का मोजज़ा है, तुम्हें वहीं पहुंचा देगा। इस दौर में भटको नहीं है, कभी वहां भाग के जा रहे हैं, कभी वहां भाग कर जा रहे हैं। देखिए, लोग हमारे पास आते हैं, आकर जब कहते हैं हजरत साहब हमने जमाने का कोई पीर नहीं छोड़ा, तो फिर मैं क्या कहता हूं, क्या मिला, क्या मिला? भाई, इस दौर में नैले पे दैला है, नैले पे दैला है। हाँ, कोई आपको मुस्तनद ज़राए से मालूम होता है कि फुलां जगह पे कोई अल्लाह वाला है, तो 100% आप जाएं, बल्कि मेरा हुक्म है कि उसकी ज़ियारत करके आएं। हो सकता है आप वहां जाएं, अल्लाह आपकी दुनिया भी बना दे, अल्लाह आपकी आखिरत भी बना दे और आपके फैज़ का हिस्सा भी वहीं हो। लेकिन ये नहीं है कि कभी भाग कर उधर चले गए, सोशल मीडिया पे देखा, कभी भाग कर उधर चले गए, अपना वक्त भी बर्बाद, अपना पैसा भी बर्बाद और अपनी सेहत भी बर्बाद और आखिर में अपना ईमान भी बर्बाद। घर बैठे एक तादाद मुकर्रर कर लो दुरूद पाक की, वो पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। पहली अलामत जो जाहिर होगी वो ये होगी कि तुम्हारे दिल को हालात नहीं ठीक होंगे, जो परेशानियां हैं वो वैसे रहेंगी, जो मसाइल आपके साथ है, बेटियां घर बैठी हुई हैं, रिस्क की तंगी है, बीमारियां हैं, लड़ाई झगड़े हैं, वगैरह वगैरह, वो सब कुछ वैसे ही रहेगा। लेकिन दिल जो बेकरार है, दिल को सुकून आ जाएगा। तो जब अल्लाह दिल को सुकून आ गया या ये वाली अलामत जाहिर हो गई, तो बस फिर मजबूती के साथ जिक्र को थामे रखो और उस तादाद को पकड़े रखो। वो इस बात की दलील है कि अब तुम्हारा वजीफा मुयस्सर होना शुरू हो गया, तुम्हारा इलाज बिल्कुल ठीक है, तुम्हारी तादाद भी बिल्कुल ठीक है, तुम्हारा सीगा भी बिल्कुल ठीक है, और तुम किसी हद तक जो अदब अदाब हैं, शराइत हैं, उनको भी पूरा कर रहे हो। अब आपको किसी से रहनुमाई की ज़रूरत नहीं है और किसी भी किस्म का छड़प्पा मार प्रोग्राम नहीं कर रहा कि इसके साथ ये मिला लें, इसके साथ ये मिला लें। जब दिल को करार आ गया, दिल को करार आने का मतलब है कि तुम्हारा वजीफा दुरूद पाक का जड़ पकड़ चुका है। बस इसका जब देखिए पौधा जो है वो जड़ पकड़ जाता है, तो माली का क्या फर्ज होता है, उसकी देखभाल करे, उसको जरूरत के मुताबिक पानी देता रहे। इसी तरह आपने देखभाल करनी है, गुनाहों से बचना है और जो तादाद मुकर्रर की है उस तादाद को पढ़ते रहना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हर आने वाले दिन में आसानी होती जाएगी, होती जाएगी। और जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बशारतें दुरूद पाक कसीर पढ़ने वालों को दी हैं कि सारे गम दूर हो जाएंगे, सारे गुनाह माफ हो जाएंगे और हर काम की कफालत दुरूद पाक करेगा, यानी तेरा हर काम दुरूद पाक से हो जाएगा। अब दुरूद पाक ऐसी इबादत है, जब आप दुरूद पाक पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, महज इतना पढ़ते हैं, जिक्र इलाही भी हो जाता है और जिक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हो जाता है। तो ये था आज के सवाल का जवाब। आप अपनी तमाम परेशानियां, मुसीबतें, तकलीफ़ें, गम, जो भी रुकावटें हैं, जो भी आपके मसाइल हैं, उनको जहन में रखें और कोई एक सीगा दुरूद पाक का आप पकड़ लें। मिसाल के तौर पे सल्लल्लाहु अला मुहम्मद दुरूद फ़तह है, इसको आप पकड़ लें और एक तादाद अपनी इस्तादाद और फुर्सत के मुताबिक मुकर्रर कर लें। मैं नहीं करता, आप खुद मुकर्रर करें और उसको मुस्तकिल मजाजी के साथ पढ़ते रहे, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके तमाम मसाइल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कलील अरसे में हल फरमा देगा। हमारे शाफिया सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे इज्तिमाई अमल दुरूद पाक का अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 1.5 साल से जारी है। 2023 और 24 यानी 2023 जून और 2024 जून, एक साल में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया भर से 11.5 अरब दुरूद पाक इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह उसी जज्बे और शौक़ के साथ ये काफ़िला आगे बढ़ रहा है। और अगर अभी तक आप इस इज्तिमाई अमल में शामिल नहीं हुए तो फ़ौरन से पहले इस इज्तिमाई अमल में शामिल हो जाए। इनफरादी तौर पर दुरूद पाक पढ़ना बहुत से फ़ज़ाइल का हामिल है, बहुत बरकतें हैं, बहुत सलामती नाज़िल होती है, बहुत अजर व सवाब होता है। लेकिन जब आप इज्तिमाई अमल में शामिल हो जाएंगे, जो दुनिया भर से लाखों लोग इस काफ़िले के मुसाफिर हैं, उनकी दुआएं भी आपके शामिल हाल हो जाएंगी। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदुल्लाहि फ़ौक़ुल जमात, जमात के ऊपर अल्लाह का हाथ होता है। तो जो दुरूद पाक पढ़ने वाली जमात है, जब आप उसमें शामिल हो जाएंगे, आप उनके लिए दुआएं करेंगे, वो
आपके लिए दुआएं करेंगे। तो किसी की दुआ भी हमारे हक में कबूल होगी तो इंशाअल्लाह हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। तो आप 1.25 लाख की नियत कर लें, 10 लाख की नियत कर लें, 50 लाख की नियत कर लें, करोड़ की नियत कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह इस काफिले में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने 1 अरब की नियत की हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग भी हैं। 10 करोड़ 20 करोड़ वाले तो बहुत हैं और 1.25 करोड़ वाले तो बेशुमार हैं। तो मैं आपको बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप 1 अरब की नियत करें या 10 करोड़ की नियत करें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं दुरूद पाक पढ़ने की नियत करें। और आगे कितना पढ़ना है? खुशी के साथ, क्योंकि ये सौदा है मोहब्बत का। तो खुशी के साथ, जितना आसानी के साथ आप पढ़ सकते हैं उसकी नियत कर लें कि मैं 10 लाख पढ़ूंगा या 20 लाख पढ़ूंगा या 1 करोड़ पढ़ूंगा, उसकी नियत कर लें। और जो नंबर आपको दिया गया है ऑफिशियल, उस नंबर पे सिर्फ आप हमें 3 बातें व्हाट्सअप करेंगे, कोई और डिटेल हमें नहीं चाहिए। आप हमें व्हाट्सअप करेंगे अपना नाम, शहर का नाम और जितनी तादाद आप दुरूद पाक की पढ़ेंगे। ये 3 बातें आपने लिखनी है। कोई आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा, ना आपको रिप्लाई चाहिए। आपने तो सिर्फ अपना नाम हमें देना है। तो नंबर हम आपको देंगे ऑफिशियल व्हाट्सएप का, आपने उसके ऊपर सिर्फ व्हाट्सएप करना है, अपना नाम, शहर का नाम और दुरूद पाक की तादाद। तो इंशाल्लाह यूं आपका नाम इज्तिमाई दुरूद पाक पढ़ने वालों में शामिल हो जाएगा। फिर जूं जूं आप पढ़ते जाएंगे इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप कर करके आप ऐड करवाते जाएं और अपने इलाके में रहते हुए शाफी बन के डट के काम करें। जिन लोगों को दुरूद पाक पे आप लगाएं उनका नाम भी इसी तरह इस फहरिस्त के अंदर आपने ऐड करवाते जाना। उसके लिए भी आप उस शख्स का नाम, शहर का नाम और जितनी तादाद उसने जाहिर किया या इरादा किया वो तादाद आप हमें बता देंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके इस जज्बे को, मोहब्बत को कबूल मंजूर फरमाए। सिर्फ आखिरी बात ये कहना चाहता हूं, अगर आपने दुरूद पाक पढ़ने का इरादा और नीयत कर ली है तो अल्लाह दुरूद पाक ही ऐसा अमल है जिस अमल के होते हुए फिर किसी और अमल की ज़रूरत नहीं रहती। किसी तरह आपके दिल में अल्लाह ये बात उतार दे कि जब आप ये कहते हैं कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, आप ज़िक्र इलाही भी कर रहे होते हैं और ज़िक्र रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी कर रहे होते हैं। दुरूद पाक ऐसी नेमत है कि बैक वक्त आप 2 अज़कार कर रहे होते हैं, ज़िक्र इलाही और ज़िक्र रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो यकसू हो के दिन रात दुरूद पाक पढ़ें। बाकी जो 5 अमाल उम्मत को बताता हूँ वो 5 अमाल आपने करने। हर नमाज के बाद हसार करें, खिजरी अमल का या हसार नबवी अलैहिस्सलाम, दोनों में से जोन सा हसार आप करते हैं वो करें। जो नए लोग हैं जो आज सुन रहे हैं वो दोनों हसार को पहले सुने समझें, जो उन्हें आसान लगता है वो एक हसार को अपना लें। बाकी सारा दिन दुरूद पाक पढ़ें, इस्तग़फ़ार को जोड़कर पढ़ने, जोन सा भी सीगा पढ़ेंगे उसके साथ इस्तग़फ़ार को जोड़ लेना। मिसाल के तौर पर आप दुरूद फतह पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अला मुहम्मद तो अस्तग़फ़िरुल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अस्तग़फ़िरुल्लाह। तो इस्तग़फ़ार को आज के दौर में जोड़कर पढ़ेंगे तो आपको नफ़ा ज़्यादा होगा। रात सोने से पहले एक तस्बीह सईदुल इस्तग़फ़ार की करेंगे, अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैह। 3 काम हो गए। चौथा काम रिज़्क़ हलाल कमाओ और खाओ और अपनी आंखों की हिफाजत करो। इन 5 काम को मुयस्सर करने के लिए या इन 5 कामों में जो कमी रह गई है वो निकलेगी सदक़े से। जितना अल्लाह ने दिया हुआ है उसमें कुछ ना कुछ अल्लाह की राह में खर्च करते रहें। फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान, और जितनी आसानी हो कुरान में कुछ ना कुछ हिस्सा उसका पढ़ लिया करें। सुबह शाम में कुरान की तिलावत करें। दुरूद पाक को जब वजीफ़ा बना लिया तो अब आपको किसी और वजीफ़े की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी, आपको, दुनिया भर में जो लोग सुन रहे हैं जिन्होंने ये सवाल किया उनके वसीला जलीला से दिन रात कमली वाले पे दरूद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। जो घरों में अस्पतालों में बीमार हैं अल्लाह सब की परेशानियों को दूर अता फरमाए, उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। वो तमाम हज़रात जिन्होंने हमें दुआओं के लिए कहा है अल्लाह हमारी इल्तिजाओं को उनके हक़ में कबूल मंजूर फरमाए। वो तमाम हज़रात जो दारुल शिफा के साथ, सिलसिला अहलिया कादरिया शाफिया के साथ या शाफिया सोशल मीडिया के साथ जुड़े हैं, हमारे मुतल्लकीन हैं, मुहिब्बीन हैं, मुखलिसीन, अल्लाह उनकी जान की, माल की, औलाद की, ईमान की, इज़्ज़त की हिफाजत फरमाए। वो तमाम हज़रात जो खानका की माली बदनी वक्ती खिदमत करते हैं या सिलसिला अहलिया कादरिया शाफिया के लिए दिन रात प्यार भरी मोहब्बत भरी दुआएँ करती हैं, अल्लाह उनको हर तरह के शर से, मर से, कर से महफूज फरमाए। जो हमने मांगा अल्लाह वो भी अता फरमाए, जो हम नहीं मांग सके हमारी ज़रूरतें हैं अल्लाह बिन मांगे अता फरमाए। बिलखसूस वो हज़रात जिनके हमारे ऊपर हकूक़ हैं कि हम उनके लिए दुआएं करें, या वो हज़रात जिन्होंने दुआएं हम तक तो पहुँचाई, हम उनकी दुआएं रब की बारगाह में अपनी नालायकी की वजह से पेश या अर्ज़ ना कर सके, अल्लाह हमें बिन मांगे अता फरमाए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।